नमस्कार शिक्षक अभ्यर्थियों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 8 जनवरी को इको पार से सचिवालय तक क्या क्या घटित हुआ, इसके बारे में जानने के लिए आप सभी कल काफ़ी उत्साहित थे, क्योंकि आप सब जान रहे थे कि मैं वहां गया हुआ था और क्या क्या घटित हुआ इसके बारे में सभी कोई मुझे कॉल करके बता रहे थे, पूछ रहे थे कि सर क्या क्या हुआ, आप बताइए, हमको अपडेट दीजिए। तो सर हम आपको बता दें कि वहाँ से आते आते मुझे रात हो गई थी, और जब मैं अपने स्थान पर आया था, मैं अपने अभी साथी के यहाँ हूँ, रंजन बाबू के यहाँ। तो वहाँ आते आते मुझे बहुत रात हो गई, इसलिए हम रात में अपडेट नहीं दे पाए थे। तो आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, क्या आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी हमारे साथी हैं, भाई है, बंधु है, बहन है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सबों को एक सही न्यूज और सटीक बातें पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल हैं जो कि अनबनाल कुछ से कुछ देते रहते हैं अपडेट, आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आज हम पूरी जानकारी और पूरी रात तक की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यानी कि सचिवालय हम लोग जब रात में लगभग 7 साढ़े 7 बजे हम लोग वहाँ पर प्रधान सचिव से मिले हुए थे, संजय बाबू से। उसके बाद तक की आपकी सारी घटनाओं का आपको अपडेट दूंगा, और उसके बाद क्या क्या रणनीति तैयार हुई। हमारे राजेंद्र बाबू जो कि बहुत देर तक, जो कि हमारा 8-10 अभ्यर्थी से साथ में, तो उन सबों से वार्ताएं हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। उन सब बातों से आप लोग को आज अवगत कराना चाह रहा हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग का पूरे जिला से इको पार्क पटना में सभी साथियों का बुलावा था, जिसमें कि कोर टीम के सभी सदस्य थे, और साथ ही हमारे राजेंद्र बाबू प्रदेश अध्यक्ष, वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व किए, सबों को बोलने का मौका दिया, सबको अपने विचार रखने का मौका दिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो हुई वो हुई कि मीडिया में अपनी बात को उछालना, सबसे बड़ा पॉइंट। क्योंकि मीडिया वाले वहाँ पर इतना ज़्यादा आए हुए थे, सभी मीडिया वाले, तो वहाँ पर इतना हंगामा हुआ, सभी साथी अपने अपने बातों को रखा वहाँ पर, इतना ज़्यादा मीडिया में हुआ फैलाव कि इसकी खबर सचिवालय तक पहुँच गई। जी हाँ साथियों, सचिवालय तक इसकी खबर पहुंची। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग लगभग 40-50 संख्या में सचिवालय गए हुए थे, सभी पास बना करके सचिवालय वहाँ अंदर प्रवेश किए, जिसमें उतना साथियों का तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। तो मैं कुछ साथी जो हमारे साथ थे, लेकिन महिलाओं की जहाँ तक बात है तो सिर्फ 2 ही महिलाएं थी, जिसमें हमारी मुन्नी जी थी और हमारी विनीता जी थी, जो कि सचिवालय में अंत तक रही, रात तक लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग के साथ रहे। तो इन सबों के अलावा हमारे राजेंद्र बाबू थे, अनिल जी थे, सन 7H वाले, और उसके बाद आपको जो पहले आए हुए थे, तो उसमें कोर टीम के हमारे अभिषेक चौबे जी थे, साथ ही राहुल जी थे, रोशन जी थे, और आपको नागमणि बाबू थे, रंजन बाबू थे, और भी साथी सभी सब थे। तो वो सब क्या हुआ कि आने के बाद जैसे हम लोग सचिवालय में प्रवेश किए, तो उन सबों को भनक हुई वहाँ पर कि ये सब मीडिया में ये सब बात को उछाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरकार की किरकिरी हो रही है। तो इन सब से हुआ क्या कि आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, शिक्षा विभाग की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें कि प्रधान सचिव संजय सर को तुरंत बोले कि आप जल्दी से आइए, इस मीटिंग में आप भाग लीजिए। तो तब तक क्या हुआ कि कुछ साथी एनएस की आई हुई थी, तो महिलाएं, 1-2 महिलाएं एनएस की आई हुई थी, उसको अंदर जाने का मौका किसी तरह से मिल गया। तो वो सब गए, और मात्र 1 से 2 मिनट तक वार्ता हुई। उसके बाद उधर से निकली, और क्या वार्ता हुई हम लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। उसके बाद हुआ क्या कि सचिव जी, प्रधान सचिव गए हुए थे मीटिंग में चल गए, तुरंत वहाँ से निकले, बहुत हड़बड़ में थे, निकल के चल गए मीटिंग में।
मीटिंग में जाने के बाद तब हम लोग का कुछ साथी सब चले हुए गए थे, लेकिन 8-10 अभ्यर्थी जो थे वो सब रुके हुए थे, जिसमें हम थे, राजेंद्र बाबू थे, और मुन्नी जी थी, विनीता जी थी, और भी मुसाहिद अहमद जी थे, और पटना के कुछ साथी से सब थे। वो सब लगभग 8-10 की मात्रा में हम लोग वहाँ रुके हुए थे कि हम लोग जब तक सर से पूरा क्लियर बातें नहीं होगी, जी हाँ, हम लोग मन बना के ये गए थे कि जब तक पूर्ण बातें हमारी नहीं होगी, पूर्ण बातें हमारी नहीं सुनी जाएगी, तब तक हम यहाँ से आज नहीं जाएंगे। तो जब मीटिंग वहाँ खत्म हुआ प्रधान सचिव का, लगभग 7:30 बज चुका था, तो फिर केबिन में आकर के बैठ गए वो सब। बैठने के बाद क्या हुआ कि बोले कि ठीक है, आधा कुछ देर वेट कीजिए, उसके बाद हम आपसे मिल रहे हैं। तो जब मिलने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ एक को मिलने दिया गया। कहा कि आप लोग में से कोई एक आइए, और आप लोग जो भी और भी अभ्यर्थी हैं वो सब आप बाहर में वेट कीजिए, लेकिन एक अभ्यर्थी ही जाए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मुन्नी बहन को ही अंदर भेजा जाए और सारी बातों को अवगत कराया जाए सचिव जी से, ताकि हम लोग में जो भ्रांति फैली हुई, जो कि ये सब अफवाहें फैली हुई है, उन सबों के बारे में पूछा जाए, और कब हम लोग का काउंसलिंग और कैंप का डेट आ रहा है उनसे पूरा निचोड़ निकाला जाए। तो इस क्रम में जब मुन्नी जी अंदर गई, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने बात को रखी, बहुत अच्छी तरीके से रखी है। एक एक पॉइंट पर उन्होंने विस्तार से चर्चाएं की संजय बाबू से। सबसे पहला जो हम लोग का मांग था कि जल्द से जल्द कैंप और काउंसलिंग का डेट फिक्स किया जाए, और जल्द से जल्द काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र दिया जाए। उस क्रम में दूसरा एक महत्वपूर्ण बातें थी, वो थी कि आप ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद सारे सर्टिफिकेट जो भी डिग्रियां हैं आप जब्त कर लीजिए, और तब तक आप नहीं दीजिए वेतन जब तक कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाए कि यह अभ्यर्थी फर्जी नहीं है। और उसके बाद था कि आप लोग, उसके बाद जो था कि आप लोग यदि हम लोग का बात 12 तारीख तक नहीं मानते, 12 जनवरी तक आप बात नहीं मानते हैं, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, हम अपना अगला स्टेप उठाएंगे। तो अंदर जाने के बाद मुन्नी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, हमारे बीच में जो बातें चल रही है वो सब हो रहा है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ये वो। तो इस पर प्रधान सचिव ने खुद कहा कि नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं हो रही है। तो इस पर मुन्नी जी ने कटाक्ष भी किया कि सर, अब अंत में यह बहाली जा चुकी है, बहुत अंत में। अब इस बहाली में कभी भी कतई कोई संभावना ही नहीं बनती है कि यहाँ पर कोई आवेदन हो या कुछ भी हो। यदि आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा को रोकना है, क्योंकि शिक्षा विभाग में ये बात चल रही है कि फर्जीवाड़ा को रोकना, तो आपको लग रहा है कि सर फर्जीवाड़ा को रोकना है, तो आप ऐसा कीजिए, हम लोग का सारा सर्टिफिकेट आप जब्त कर लीजिए। सारा सर्टिफिकेट आप रखने के बाद पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो लीजिए कि यह अभ्यर्थी पूर्ण रूप से अच्छा है, फर्जी नहीं है, तब ही जाकर के आप वेतन देने का काम कीजिएगा। ये बातें स्पष्ट रूप से कही, और उन्होंने ये भी कहा कि 94,000 की बहाली आपको करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो समान काम समान वेतन का टीचर के संबंध में जो मामला था, उसमें स्पष्ट रूप से यह बात कहा गया कि हमारे पास लगभग 1 लाख रिक्तियां हैं, जो कि 125/6 मिला करके है। फिर उसके बाद आपने ये भी वहाँ कहा था कि अब हाई स्कूल का भी हम लोग का टीचर पर खाली है, यदि हम इस सबको समान काम समान वेतन दे देते हैं तो हमारा वित्तीय लॉस होगा, जिसमें हम देने के सक्षम में नहीं है। उन्होंने आप स्पष्ट रूप से वहाँ बोले हुए थे, और उसका पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास भी है, उसका सारा चीज मेरे पास है, और मैं जरूरत पड़ने पर वो भी आपको देखने दूंगी। मुन्नी जी ये बात बोली। इस पर प्रधान सचिव भी बोले कि इसे नहीं, इस बात को अभी तक नहीं मना किया है। ऐसा है कि ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं या यह बहाली कैंसिल हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आगे की प्रक्रिया में हम लोग जल्द मीटिंग करने जा रहे हैं,
सोमवार मंगल, जी हाँ, ये नहीं बताया कि सोमवार को मीटिंग करना है मुख्यमंत्री जी के साथ कि मंगल को करना है मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि आपको सोमवार मंगल को हम मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षा विभाग का एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ बातों को निर्णय लिया जाएगा। तो उसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि कब काउंसलिंग और कैंप का डेट निकल रहा है। तो बीच में सभी इसको यह सोच रहे हैं कि यह बहाली रद्द हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। और इसमें ऑनलाइन आवेदन की संभावना भी नहीं बन, कोई अब संभावना है ही नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसे ऑनलाइन की ये सब जो उछाल हो रही है, इसका मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी उन्होंने जा करके यह बात का कीड़ा जो है सचिवालय में फैलाने का काम किया है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाए, सर फर्जीवाड़ा है, ये है, वो है, डिसाइडेड है, ये सब करने का। क्योंकि हमारे अभ्यर्थी जो भी है, जो आवेदन कर चुके हैं, ये सब तो उतना नहीं जाते हैं सचिवालय, लेकिन फिर भी प्रत्येक दिन इधर से जा रहे हैं। आपका जो भी पटना के अभ्यर्थी हैं और जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर का जो टीम है, वो सब का जो है सचिवालय दौरा होता है, तो वो सब क्या देखते हैं कि नित्य दिन प्रतिदिन ये सीटेट दिसंबर वाला जा करके सचिवालय में और ये बात का वहां पर मांग करते हैं कि सर आवेदन लिया जाए, ऑनलाइन आवेदन लिया जाए, ये किया जाए, सर फर्जीवाड़ा है, ऐसे है, वैसे है। तो इस पर भी मुन्नी जी ने स्पष्ट रूप से बोला वहां पर कि सर ऑनलाइन जहां तक की सवाल है या कुछ भी है, हम लोगों ने जब 10 जून 2019 को महा आंदोलन किया था, उसमें भी हम लोग का मांग था कि सर केंद्रीकृत बहाली होनी चाहिए, आप केंद्र के थ्रू बहाली कीजिए और इस पंचायती व्यवस्था जो है, ये नियोजन इकाई, ये सब इस सबको रद्द करते हुए केंद्रीकृत बहाली किया जाए। तो लेकिन उन्होंने उस समय जो हमारे सचिव थे, आर के महाजन जी थे और भी थे जो भी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह असंभव है, क्योंकि अभी अगर हम नियोजन इकाई को रद्द कर देंगे तो हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी उसके बाद बहाली की जाएगी, केंद्रीकृत बहाली करने के बाद जो अभ्यर्थी आएंगे, उससे मजबूरन हमको समान कम समान वेतन देना पड़ेगा, यानी केंद्र के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। इसलिए हम वो संभव नहीं है कि हम आप लोग का ऑनलाइन आवेदन ले सके, ऑनलाइन काउंसलिंग करा सके या कुछ भी करा सके और नियोजन इकाई को रद्द कर दें हम। इन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय कहा था। तो इस बात से भी अवगत कराई मुन्नी जी ने आज सचिव जी को, संजय बाबू को। आज ये बात स्पष्ट रूप से सारा बात अच्छा से हो करके, संतुष्ट हो करके, अंदर से जब बाहर निकली तो सारी बातों को हम लोग के बीच में रखें। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सरकार को 12 जनवरी तक देखेंगे आशा कि हमारी बात को क्या ये गंभीरता से ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं, क्या हो रहा है। यदि 12 तक हम लोग का नहीं होता है, कोई काउंसलिंग कैंप का डेट नहीं निकलता है, तो हम लोग स्पष्ट रूप से कोई आगे का रुख तैयार करेंगे। और सबसे पहला जो रुख होगा वो होगा कि शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जो हैं, उनके आवास पर हम लोग मौन धारण करके बैठे रहेंगे, मौन धारण अनशन करेंगे वहां पर। तो ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इस तरह से हम लोग की रणनीति तैयार हो गई है और रंजीत सर भी एक चैनल पर बताए हुए हैं। और उस बात को हम लोग के सामने ही इस बात पर विचार हो गया था कि सर हम लोग सबसे पहले मौन धारण करके धरना प्रदर्शन करेंगे शिक्षा मंत्री के गेट के सामने, वहीं पर करेंगे हम लोग। तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमको पूर्ण रूप से अच्छा आश्वासन नहीं दिया जाए और जल्द हम लोग का बहाली नहीं कर दिया जाए, तब तक हम लोग नहीं कुछ यहाँ से हिलने वाले हैं। अगर उससे भी आपको अगर हम लोग को लगेगा कि हम लोग को आगे आंदोलन करना चाहिए, हम लोग संतुष्ट नहीं हुए उनकी बातों से, उनके आश्वासन से, तो हम लोग आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे। तो सबसे पहले बात आप लोग यह जान लीजिए कि 10 जनवरी को सभी अपने जिले में एक्टिव होकर के
सबसे पहले सबों को एकत्रित करने का काम कीजिए। उसके बाद आपको तन मन धन से आपको सहयोग करना है, और पटना के जो रणनीति तैयार होगी जो यहाँ पर, उनके बारे में आप लोग को और भी विस्तार से मैंने कि आपको न्यूज़ दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको सजग होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी बहाली पूर्ण हो सकती है। अब हम लोग को बैठे नहीं रहना होगा। और हमारी टीम जो है, राजेंद्र सर का जो टीम है पटना में, और कोर टीम जो है, तो ये सब पूरा लगातार सचिवालय पर नज़र बनाए हुए हैं। उनकी बातों पर, उनकी गतिविधियों पर आप लोग को सारा अपडेट जल्द मिलते रहेगा। और अब हम लोग का है कि रोज सचिवालय का दौरा करना है, और दौरा करने के बाद वहां पर सारे अधिकारियों को आश्वस्त कर देना है कि सर हम लोग का बहाली अब जल्द से जल्द हुआ जाए, और हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ लापरवाही देखते हैं तो आगे की रणनीति हम लोग तैयार कर चुके हैं कि ये सब हमको करना है। और इस तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे, और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इस वीडियो में तो बस इतना ही अपडेट था। तो आप लोग यह जान लीजिए कि हम लोग अब हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे। सारा कुछ होने के बाद हम लोग आप लोग को सारा अपडेट दे देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि सर एक बात और बोले थे संजय बाबू, कि इसमें कुछ जोड़ा जाएगा। अब क्या जोड़ा जाएगा, इस बात का अभी तक स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि क्या जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन करना है, तो इसमें कुछ ऐसा चीज जोड़ा जाएगा। तो हमें लगता है कि आखिर जोड़ने की बात है, तो हो सकता है कुछ ऐसा हथकंडा अपनाएंगे जिससे कि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। वो जोड़ने की बात हो रही है, न कि बहाली में आवेदन लेने की बात होगी, और न ही बहाली को रद्द करने की बात होगी। एक बात स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए, यह बहाली अब कभी भी रद्द नहीं होगी, किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगी। तो उसके बाद हम लोग वहां से निकल करके फिर अपने अपने घर को प्रस्थान किए। तो बहुत सकारात्मक कल का न्यूज रहा है हम लोग के लिए। खास करके मीडिया में जो उछाला गया बात को, वो सबों के कानों तक गई, सरकार के कानों तक गई, सरकार तक गई, वो सबसे बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह से ही आगे भी हम लोग का सहयोग करते रहेंगे, और अपनी बहाली को खुलवाने के लिए, अपनी बहाली को अंत तक पहुंचाने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप लोग कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। शुभ दिन हो आपका। धन्यवाद। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि यह बहाली आंदोलन से खुली थी, आंदोलन से खत्म होगी। तो उसके लिए हम दो शब्द कह देंगे कि आंदोलन से ही खुली थी, आंदोलन से होगी खत्म, बिन आंदोलन संभव नहीं है ये टीचर भर्ती। आंदोलन से ही शुरू थी, आंदोलन से होगी खत्म, बिन आंदोलन संभव नहीं है ये टीचर भर्ती। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।